हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ करवाया है और मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हुआ है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं एक टॉपिक पर बात करूँगी। आज भी मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करूँगी कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और मुझे क्या क्या सिम्टम्स आए थे वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रो ट्रांसफ़र होने के 14 दिनों में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगी। तो जब हमारा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके कुछ 3-4 घंटे तक हमें क्लिनिक में एडमिट रहना पड़ता है और जब भी हमें बेटर फील होता है तो हमें डिस्चार्ज मिल जाता है उसी दिन और हम घर आ जाते हैं। फिर घर आने के बाद से एक अलग टेंशन शुरू होता है। तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद हल्की क्रैम्पिंग हो सकती है। हमारे एब्डोमेन एरिया में क्रैम्पिंग फ़ील हो सकता है। और क्रैम्पिंग के साथ-साथ हमें एम्ब्रो ट्रांसफ़र के साथ 7वें से 8वें दिन में हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी दिख सकती है। ये सब प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स हैं। आपको नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स नहीं कह सकते क्योंकि इतने अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स नहीं आते। जो नोज़िया, वॉमिटिंग ये सब सिम्पटम्स इतनी जल्दी नहीं आते, लेकिन हमारा आईवीएफ हुआ है और आईवीएफ में जब एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो प्रेगनेंसी रुकी रहे उसके लिए हमें बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन प्रो हमें बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन का डोज़ दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, ओरली मेडिसिन के थ्रू और वजाइनल मेडिसिन के थ्रू हमें प्रोजेस्टेरॉन के डोज़ बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी सक्सेस हो जाए। तो जो प्रोजेस्टेरॉन के कारण हमें ये सब सिम्पटम्स दिख सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रेगनेंसी के ही सिम्पटम्स हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के भी सिम्पटम्स इसी तरह के होते हैं और जो वॉमिटिंग है वो इतनी अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं आती है। तो अगर आपको ऐसे सिम्पटम्स हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें बताएं, शायद वो कुछ डोज़ कम कर सकें। किसी-किसी को चक्कर आता है, तो ये सब भी प्रोजेस्टेरॉन के कारण ही होता है। तो अगर आपका एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ है और आप सोच रहे हैं कि क्या-क्या सिम्पटम्स होने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हों, तो जो भी सिम्पटम्स आते हैं, वो प्रेगनेंसी के नहीं होते हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन के कारण होते हैं। और किसी-किसी पेशेंट में कोई भी सिम्पटम्स नहीं नज़र आते हैं। उन्हें कोई क्रैम्पिंग, वॉमिटिंग या अदर सिम्पटम्स जो भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अ, तो उन पेशेंट में से मैं भी एक ऐसी ही पेशेंट थी कि जिसे कोई भी सिम्पटम्स नहीं आए। अ, और सिम्पटम्स ना आने का एक रीज़न हो सकता है कि मैंने और किसी सिम्पटम्स पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने अपने आप को एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद एकदम अपने आप को उस चीज़ पर जाने नहीं दिया कि क्या सिम्पटम्स होने चाहिए। बस मैंने इसी चीज़ पे फ़ोकस किया था कि 14 डेज़ मुझे हैप्पीली रहना है और ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ है, वो उसके सिम्पटम्स आ रहे हैं कि नहीं या सक्सेस होगा कि नहीं, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये सब थॉट से ये सब थॉट मैं लाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं अपने माइंड को डाइवर्ट रखती थी और शायद इसलिए मुझे कोई सिम्पटम्स भी फ़ील नहीं हुए। लेकिन जो अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, तो वो भी मुझे नहीं हुई। तो ऐसा कह सकते हैं कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद जो 14 डेज़ का वेट करना होता है, उन 14 डेज़ में मुझे कोई भी सिम्पटम्स नज़र नहीं आए। तो अगर आप में से किसी का एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ है या होने वाला है, तो वो 14 डेज़ में अगर उन्हें कोई भी सिम्पटम्स नज़र नहीं आते हैं, तो वो ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग होता है, हर एक पेशेंट की बॉडी अलग होती है।
तो वो उस तरह रिएक्ट करती है, क्योंकि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद जब 14 डेज़ के बाद बीटा एचसीजी का टेस्ट होता है, वही एक टेस्ट कंफर्म करता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं। तो हम 14 डेज़ रिलैक्स रहें, हैप्पी रहें, उस चीज़ से माइंड डाइवर्ट रखें। इतना ना सोचें कि अरे सिम्पटम्स नहीं आ रहे, क्या मेरा फेल हो गया है? क्या मेरी प्रेगनेंसी नहीं रहेगी? इस चक्कर में आप ज़्यादा टेंशन लेंगे और टेंशन से चीज़ें खराब होती हैं। इस तो आप टेंशन ना लें, हर पर्सन की बॉडी डिफरेंट होती है, तो वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। तो आप किसी से कंपेयर मत कीजिए कि मेरे साथ इनका भी एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ है, इनको ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, मुझे तो नहीं आ रहे। इन सब चीज़ों से आपको स्ट्रेस आएगा, इसलिए मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी कि जिनका भी एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ है और वो 14 डेज़ का वेट कर रहे हैं, तो इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन ना लें कि कोई सिम्पटम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बस आपको एक ही चीज़ पे फ़ोकस करना है कि प्रेगनेंसी कंफर्म करेगा बीटा एचसीजी टेस्ट रिपोर्ट, वही कंफर्म करेगा। और बाकी सिम्पटम्स किसी को आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, तो आप किसी से कंपेयर ना करें। बस आप ये 14 डेज़ अच्छे से ये 14 डेज़ अपने आप को सँभाल के रखें। मतलब कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा सोचें मत, आईवीएफ के बारे में मत सोचें। आईवीएफ के मतलब आईवीएफ सक्सेस होगा या नहीं होगा, इस बारे में ना सोचें। थोड़ा ना थोड़ा तो मन में आता ही है, लेकिन उसे डाइवर्ट करें। बस ये सोचें कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होना होगा अच्छा होगा। और 14 डेज़ में सिम्पटम्स पर ध्यान ना देकर अपनी मेडिसिन, अपने डाइट, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने आप को हैप्पी रखें, इन सब चीज़ों में ध्यान दें। और फाइनली बीटा एचसीजी टेस्ट रिपोर्ट ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करेगा, ये सिम्पटम्स कंफर्म नहीं करेंगे। तो आप सिम्पटम्स की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। और जो भी सिम्पटम्स आते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन के कारण, जो भी प्रोजेस्टेरॉन जो दिया जाता है हमको हमारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, उसके कारण भी आते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में जो भी हल्की क्रैम्पिंग हल्की क्रैम्पिंग हो सकती है और नोज़िया, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्पटम्स आ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स हो, ये प्रोजेस्टेरॉन के डोज़ के कारण भी होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अ, जो भी आईवीएफ करवाने वाले हैं और जब उनका एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाए, तो 14 डेज़ आप ये सिम्पटम्स के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि हम कोई भी सिम्पटम्स आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं करेगा, कंफर्म बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ही करेगा। तो ज़्यादा दिनों का तो वेट भी नहीं करना है, 14 डेज़ वेट करना है और ये 14 डेज़ ईज़िली निकल जाएँगे। अगर आप सिम्पटम्स की तरफ ध्यान देंगे तो हमेशा सिम्पटम्स, ये सिम्पटम्स आया क्या, वो सिम्पटम्स आया क्या, इसी पर ध्यान देंगे। और अगर वो सिम्पटम्स आपके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप टेंशन लेंगे। तो इससे अच्छा इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी सिम्पटम्स की तरफ ध्यान नहीं दिया और मुझे कोई सिम्पटम्स थे भी नहीं और इसके लिए मैं वरीड भी नहीं थी। मुझे इतना पता था कि फाइनल प्रेगनेंसी बीटा एचसीजी टेस्ट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ही कंफर्म करेगा। तो बस मैंने बीटा एचसीजी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का ही वेट किया और मेरा पॉजिटिव आया और मेरा सक्सेस हुआ बिना कोई सिम्पटम्स के। तो अगर आपको कोई सिम्पटम्स नज़र नहीं आ रहे हैं एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद, तो आप बिल्कुल वरीड ना हो, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आईवीएफ फेल भी हो सकता है। तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद खुश रहें और बस 14 डेज़ का वेट करें और 14 डेज़ का वेट करें, ना कि कोई सिम्पटम्स का वेट करें। अगर आपको कोई अर्ली सिम्पटम्स आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं आते हैं तो वो टेंशन ना लें। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको कोई सिम्पटम्स नहीं है उनका सक्सेस नहीं होता है। तो उसकी मैं खुद एग्ज़ाम्पल हूँ। मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं थे और 14 डेज़ के बाद जब मेरा बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आया तो मेरी रिपोर्ट में जो बीटा एचसीजी की वैल्यू थी वो अच्छी आई, जिससे ये कन्फर्म हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आज की वीडियो में मुझे बस यही बताना था कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद क्या-क्या सिम्पटम्स आ सकते हैं और सिम्पटम्स
और ये सिम्टम्स प्रोजेस्टेरॉन के कारण भी हो सकते हैं और अर्ली प्रेगनेंसी का साइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, जिससे ये सिम्टम्स से कुछ कंफर्म नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। इसलिए आप सिर्फ बीटा एसजी टेस्ट रिपोर्ट का ही वेट करें, वही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करेगी। तो आप सिम्टम्स पर ध्यान ना देकर 14 डेज अपना अच्छा ख्याल रखें और हैप्पी रहें। तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के 14 दिन तक आप हैप्पी रहें, अपना अच्छी तरह से ख्याल रखें, बहुत सारा पानी पिएँ, हेल्दी डाइट लें और खुश रहें। तो आपका भी आईवीएफ सक्सेस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।